वाराणसी की पवित्र नगरी में एक महान कहानी का जन्म हुआ। गंगा नदी के किनारे एक छोटी सी बच्ची ने आंखें खोलीं। उसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, जिसे प्यार से मनु बुलाते थे। मनु आम लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी। उसे घोड़ों की सवारी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। उसके पिता मोरोपंत तांबे उसे एक योद्धा की तरह पाल रहे थे। मनु का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली और साहसी था। वह बहुत छोटी उम्र में ही शास्त्रों और शस्त्रों में निपुण हो गई। उसकी आंखों में स्वतंत्रता की एक अनोखी चमक दिखाई देती थी। एक दिन मनु के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। झांसी के राजा गंगाधर राव ने मनु को अपनी रानी चुना। शादी के बाद उसका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। वह अब झांसी की रानी बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल वहीं था। महल की विलासिता उसे कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। उसने महल के अंदर भी अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जारी रखी। उसने झांसी की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें सेना बनाई। रानी का मानना था कि हर महिला को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। अंग्रेजों की नजर अब धीरे धीरे झांसी की रियासत पर पड़ रही थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए पूरी तरह तैयार थी। यह तो बस उस महान संघर्ष की एक छोटी सी शुरुआत थी। उसने ईश्वर पर भरोसा रखा और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। उसका संकल्प हिमालय की तरह अटल और अटूट था। झांसी की गलियों में अब एक ही नाम गूंजता था, लक्ष्मीबाई। वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि पूरे देश की उम्मीद बन गई। यही वह समय था जब एक साधारण लड़की इतिहास बनने जा रही थी। इतिहास की किताबों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने अब झांसी के राजपाट को संभाल लिया था। महल के गलियारों में अब न्याय और साहस की चर्चा होने लगी थी। राजा गंगाधर राव अपनी रानी की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे। लक्ष्मीबाई ने राज्य की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाना शुरू किया। उन्होंने महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी बनाई, जिसे दुर्गा दल कहा गया। वह हर सुबह अपनी महिला सैनिकों को तलवार चलाना सिखाती थीं। रानी का मानना था कि आत्मरक्षा ही सबसे बड़ा आभूषण है। इसी बीच झांसी की खुशियों को एक बुरी नजर लग गई। रानी और राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बहुत प्यारा था। पूरे झांसी में मिठाइयां बांटी गईं और दीप जलाए गए। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 4 महीने में बालक चल बसा। झांसी शोक की लहर में डूब गई। रानी का हृदय टूट गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा। राजवंश को बचाने के लिए उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर झांसी की जमीन पर थी। लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होगा। अंग्रेज झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, जो अन्याय था। तभी रानी ने वह ऐतिहासिक शब्द कहे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनके स्वर में बिजली जैसी कड़क और हिमालय जैसा साहस था। महल के द्वार पर अंग्रेजों के दूत रानी को डराने की कोशिश करने लगे, लेकिन लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट कर दिया कि वह झुकने वाली नहीं है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि हम अपनी मिट्टी के लिए लड़ेंगे। अब झांसी में शांति नहीं, बल्कि युद्ध के नगाड़े बजने वाले थे। रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और ढाल उठा ली। यह एक महान संग्राम की ओर पहला कदम था, जो अमर होने वाला था। अंग्रेजी सेना ने अब झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया था। चारों तरफ बारूद की गंध और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने भारी हमला किया। किले की दीवारों पर अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी तोपों से गोले बरसाए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जरा भी विचलित नहीं हुईं। वह अडिग रहीं। उन्होंने खुद मोर्चे पर जाकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बिजली की गति से दुश्मनों पर टूट पड़ी। झांसी की दीवारों से हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे थे। रानी की तलवार हर प्रहार के साथ दुश्मनों के हौसले पस्त कर रही थी। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। खून से धरती लाल हो गई। महल के वफादार सैनिकों ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। अंग्रेजों ने किले के अंदर घुसने के लिए गद्दारों का सहारा लिया। जब रानी को लगा कि किला अब सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया। उन्होंने अपने घोड़े बादल के साथ किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। यह दृश्य इतना साहसी था कि अंग्रेज सैनिक भी देखते रह गए। वह रात के अंधेरे में दुश्मनों की घेराबंदी तोड़कर बाहर निकल गईं। उनके पीछे अंग्रेज घुड़सवारों की एक बड़ी फौज लगी हुई थी। हवा में तलवारें चमक रही थीं और गोलियों की आवाजें आ रही थीं।
रानी ने अपने घायल घोड़े को सहलाया और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वह कालपी की ओर बढ़ रही थीं, जहां उन्हें नए साथियों से मिलना था। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनकी आत्मा अब भी जल रही थी। वह जानती थीं कि यह लड़ाई केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा था और वह हर इम्तिहान के लिए तैयार थीं। झांसी की रानी अब एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक ज्वाला बन चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई अब ग्वालियर की ओर अपनी सेना के साथ बढ़ीं। उनके साथ तात्या टोपे जैसे महान और वफादार योद्धा भी थे। उन्होंने ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। अंग्रेज इस बात से बहुत हैरान और बुरी तरह डरे हुए थे। सर ह्यू रोज ने अपनी पूरी शक्ति के साथ फिर से हमला किया। धूप बहुत तेज थी और चारों ओर धूल का गुब्बार छाया हुआ था। रानी ने पुरुष सैनिकों जैसे कपड़े पहने और युद्ध के मैदान में उतरी। उनके हाथ में 2 तलवारें थीं और आंखों में प्रचंड क्रोध था। वह एक शेरनी की तरह ब्रिटिश सेना के बीच में घुस गईं। उनके हर वार से अंग्रेज सैनिक गाजर मूली की तरह कट रहे थे। घोड़ों की टापों और तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। रानी का साहस देखकर अंग्रेज अफसर भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। लड़ाई के बीच में रानी का वफादार घोड़ा अचानक घायल हो गया। नया घोड़ा रानी के संकेतों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। फिर भी लक्ष्मीबाई ने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को ललकारा, वीरों, पीछे मत हटना। अचानक एक नाले के पास रानी को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया। एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर तलवार से वार किया। गहरा घाव होने के बाद भी रानी ने उस सैनिक को मार गिराया। खून से लथपथ होने के बावजूद वह लड़ती रहीं, हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि उनका अंत अब बहुत ही करीब आ चुका है। उन्होंने अपने वफादार सैनिकों से कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों को न मिले। ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई। वह चाहती थीं कि उनकी मृत्यु भी एक गौरवशाली मिसाल बने। मैदान ए जंग में रानी की वीरता ने एक नया इतिहास लिख दिया था। वह हारकर भी जीत गई थीं, क्योंकि उन्होंने झुकना नहीं सीखा था। रानी लक्ष्मीबाई का शरीर घावों से पूरी तरह भर चुका था। उनके वफादार सैनिक उन्हें सुरक्षित एक साधु की कुटिया पर ले आए। रानी ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए ईश्वर का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने बेटे दामोदर को वफादार साथियों के हाथों में सौंपा। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका पवित्र शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। सैनिकों ने कुटिया को आग लगा दी और रानी अग्नि में विलीन हो गईं। वह एक ऐसी लौ बन गईं जिसे कोई अंग्रेज कभी बुझा नहीं पाया। दामोदर राव सुरक्षित रहे और उन्होंने एक सम्मानित जीवन व्यतीत किया। तात्या टोपे ने भी देश के लिए अपना बलिदान देकर इतिहास रचा। अंग्रेज अफसर सर ह्यू रोज ने भी माना कि रानी सबसे बहादुर थी। रानी की शहादत ने पूरे भारत में आजादी की आग जला दी थी। ईश्वर का न्याय देखिए, वह झांसी जिसे अंग्रेज हड़पना चाहते थे, आज वह झांसी और रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर हो चुका है। उनके वंशज और उनके लोग आज भी उन्हें मां की तरह पूजते हैं। रानी को दुनिया के दुखों से मुक्ति मिली और जन्नत का सुख मिला। दामोदर को एक नया परिवार मिला और उसे बहुत प्यार दिया गया। यह ईश्वर का खूबसूरत इनाम था कि बुराई पर सच्चाई की जीत हुई। आज भी झांसी के किले पर रानी की वीरता की कहानियां गूंजती हैं। लोग कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। हर पात्र को उसका सही मुकाम मिला और अन्याय का अंत हुआ। रानी की आत्मा को शांति मिली और वह भारत की शान बन गई। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, पर उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। ईश्वर हर नेक दिल इंसान को उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। इतिहास गवाह है कि जो देश के लिए मरते हैं, वे कभी नहीं मरते।